नमस्कार दोस्तों। एडवांस न्यूरोथेरेपी नागपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर, काफ मसल पेन। कैसा है इसका न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है, और डायबिटीज़ का क्या ट्रीटमेंट है, क्या रिलेशन है न्यूरोथेरेपी से, कैसे हम इलाज करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। पहले आज हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे पूछते हैं इनकी डायबिटीज़ क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, दवाइयाँ लेने के बाद में भी HbA1c कैसे इनका ऊपर गया, कितने साल से इनको डायबिटीज़ है, और फिर ये कैसे हमारे पास में आए, आज इनकी से पूछते हैं। हाय फ्रेंड्स। मुझे 2 साल से डायबिटीज़ है और बहुत केयर कर रहा हूँ और काफ़ी ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। लेकिन मेरा फास्टिंग शुगर जो है वो कम नहीं आ रही है। 120, 130, 140 इरेगुलर है। दवाई लेने के कंटिन्यूस दवाई ले रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जॉगिंग करता हूँ 5 किलोमीटर, फिर भी मेरी डायबिटीज़ कम नहीं हो रही है। फिर मैं अभिषेक सर के पास आया और इनसे ट्रीटमेंट लिया, और 1 हफ्ते के अंदर मुझे काफ़ी मेरे अंदर में चेंजेस, शरीर में भी चेंज लगा है, और रेगुलर चेकअप कर रहा हूँ। उसके अंदर में मेरी फास्टिंग जो है बिलो 100 चली गई है, 150 से बिलो 100 आ गई है। तो ये बात को समझिए आप, कि दवाइयाँ लेने के बाद में भी HbA1c कैसा आपका शूट अप हुआ, वो बताइए। एक्चुअल में मेरा काम थोड़ा बाहर का ही है। साइट वर्क रहने की वजह से खाना भी सब समय पे हो रहा था, लेकिन फिर अचानक मुझे शोल्डर में पेन हुआ। सबसे पहले मैं फ्रोजन शोल्डर से 2 साल पहले ग्रसित हुआ, और तब मुझे डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करने के लिए बताया। उसमें मेरा शुगर प्री डायबिटिक में उसके अंदर में डिटेक्ट हुआ, और उसके अंदर में मेरी मसल्स जो है वो धीरे धीरे वीक हो गई। शोल्डर्स के मसल्स जो है वो शुगर के वजह से वीक हो गई। उससे मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया, और उसके बाद मैं कंटिन्यूस दवाई ले रहा हूँ। लेकिन अभिषेक सर के पास आके शोल्डर का भी कर रहा हूँ। हालांकि आज मुझे 8 ही दिन हुए हैं। मेरी जो शोल्डर की मूवमेंट है वो करीब करीब 30% मेरी बढ़ गई है 10 दिन के अंदर, और शुगर भी मेरा जो है वो बिलो 100 फास्टिंग आ गया है। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक पेशेंट को एक कॉमन प्रॉब्लम है। साथ ही साथ काफ मसल्स का पेन, ये दोनों चीज़ों को हम इग्नोर करते रहते हैं और तकलीफ बढ़ती रहती है। फिर कंडीशन ये आ जाती है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्लस तीसरा प्रॉब्लम है इंसोम्निया का, नींद ना आना। देखिए, इसमें दो समझने वाली बातें ये हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर दवाई लेने के बाद में भी, सब कुछ करने के बाद में भी शुगर कंट्रोल में ना आने, HbA1c बढ़ते जाना, इसका दो मेन कारण होता है। एक तो इंसुलिन बॉडी में प्रॉपर रिलीज हो नहीं रहा है पैनक्रियास के थ्रू। दूसरा, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आता है। गलत खान पान उसका मेन कारण है। अल्कोहल इंटेक, नॉनवेज का ज़्यादा इंटेक, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसोम्निया, समय पे नींद ना आना और समय पे खाना ना खाना। इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाती है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट में इंसुलिन तो निकल रहा है प्रॉपर, लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही बराबर तरीके से। इस वजह से भी शुगर लेवल, और आज के टाइम में वो पेशेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तो हम न्यूरोथेरेपी में ये दोनों चीज़ों को ही टैकल करते हैं। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट इनको देके इनके पैंक्रियास से इंसुलिन निकालते हैं। प्लस हम ये पेशेंट्स के साथ में
एक और सेशन करते हैं जो कि ग्रैड टप का, बीआरसी सर का डिप डाइट और ग्रैड टप का जो सेशन है वो भी हम लेते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो बहुत जल्दी कम होते जाता है, वेट भी कम होते जाता है, जो एक्स्ट्रा वेट है पेट के आसपास की जो चर्बी है वो भी कम होती जाती है, किडनी की हेल्थ बेटर होती है। ये हम कोई ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम डायलिसिस रुकवा देंगे पेशेंट का या ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ये प्रिवेंटिव मेजर के रूप में यूज कर रहे हैं इसको, ताकि वहां तक बात पहुंचे ही ना, किडनियां खराब हो ही ना। इसलिए हम लोग ये थेरेपी को यूज करते हैं, ना कि डायलिसिस पेशेंट को हम डायलिसिस से ये करने के लिए। तो ये एज ए प्रिवेंटिव टूल बहुत अच्छा है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, फ्रोजन शोल्डर में हेल्प करता है, वेरिको वेन्स में हेल्प करता है, काफ मसल्स पेन में हेल्प करता है। काफ मसल्स पेन का बॉडी में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, काफ मसल्स में पेन रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ही घुटनों में दर्द आता है बाद में। शुरू में हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, इसी की वजह से एंकल में पेन आएगा। न्यूरोपैथी का भी एक कारण हो सकता है, डायबिटिक। तो इन सबको हम साथ में टैकल करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ये सब चीज़ों को टैकल करते हैं। आप समझिए कि न्यूरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है, ये फिजियोथेरेपी के जैसा नहीं है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है फिजियोथेरेपी या नेचुरोपैथी के जैसा कुछ होगा। उस चीज़ों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज की प्रणाली है, हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बढ़ा के प्रॉपर केमिकल्स बॉडी से निकालते हैं। अगर डायबिटीज़ में हमको इंसुलिन की ज़रूरत है तो हम इंसुलिन पैनक्रियाज से निकाल सकते हैं। अगर इन्फ्लामेशन को कम करना है तो उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कैसे कम किया जाए। तो ये बात को आप समझिए। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस है, ये काम 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन के नहीं है, इनमें आपको समय देना पड़ता है। प्लस फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट भी हमारा ऐसा है जिसमें पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। हम लोग कायरो प्रैक्टिस नहीं करते, एक झटका मारा, एक ही ट्रीटमेंट में आराम, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आराम आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, बिना पेशेंट को कोई तकलीफ भी हमारा ट्रीटमेंट होता है फ्रोजन शोल्डर का। और 10 से 15 दिन में मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट भी बढ़ जाता है, पेन भी कम हो जाता है पेशेंट का। हम लोग कायरो प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग न्यूरोथेरेपी करते हैं। और ये बात आप ध्यान रखिए, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को झटका वगैरह मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ मेन प्रॉब्लम है इन्फ्लामेशन का। और ऐसे कायरो प्रैक्टिस के झटके मारने से मेरे को नहीं लगता इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर कम होती है। हाँ, बहुत ज़ोर से आपने झटका मार दिया तो रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन पेशेंट को तकलीफ बहुत होती है बाद में। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए और समझिए। डायबिटीज़ के लिए न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे हैं, कारगर है, लेकिन साथ में आपको लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब शर्मा जी को इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम था, उसमें कैसा इनको रिलीफ है जरा वो भी पूछ लेते हैं, काफ मसल पेन में और इंसोम्निया में। न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं, अभिषेक सर मेरे को हाइड्रोथेरेपी देते हैं। पानी के टैंक में 40 डिग्री में आधा घंटा मुझे बैठाते हैं। उससे मेरे बॉडी पेन मेरा उससे कम हो जाता है, पेट की चर्बी भी कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को नींद 8 घंटा गहरी नींद मैं सो रहा हूँ पिछले 10 दिन से। ये मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और मेरे हिसाब से मेरे बॉडी की जो टॉक्सिक्स है वो भी बहुत रिलीज़ हो रहे हैं उसके अंदर में, जो कि मैं फील कर रहा हूँ। देखिए, डायबिटीज़ में हमको ऑर्गन्स को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट ज़्यादा करके प्रॉब्लम फेस करता है मल्टी ऑर्गन फेलियर का। तो हम किडनीज की हेल्थ को, पैनक्रियाज की हेल्थ को, लीवर की हेल्थ को, स्प्लीन की हेल्थ को अच्छे से न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये आप एक बार ज़रूर डायबिटीज़ के लिए, और ना ही हम कोई दवाई अब बंद करने के लिए बोलते हैं कि आप तुरंत जी पहले दवाई बंद कर दो, हमारा ट्रीटमेंट चालू कर दो, ऐसा नहीं होता।
ये स्लो स्टडी प्रोसेस होता है, धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हुए लाना पड़ता है, 3 से 6 महीने लगते हैं इसमें। रिवर्सल भी पॉसिबल है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आज आप दवाई छोड़ दो, कल से हम आपका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, 1 हफ्ते 15 दिन में चलो जी डायबिटीज़ आपकी। ये सब बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कहीं नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझेंगे और डायबिटीज़ के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, काफ मसल्स पेन के लिए एक बार न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अवश्य लेके देखें।